जिसकी एमटी की आज आ गई है सर्विस, जो अभी अपन करवाने जा रहे हैं। आई होप कि सर्विस सेंटर वाले कहीं ना कहते कि काफ़ी लेट हो गए हो कल आना, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है शायद 2-2:30 बज चुके हैं। तो इसका एकदम तो कंडीशन एकदम वॉशिंग वाली वही रखी है, पूरी गंदी हो रखी है, क्योंकि इसमें जो चेन स्प्रे है वो पूरा देखो पूरी रिम गंदी हो रही है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। और यहाँ से तो कीचड़ में रही है, भरी जाती है नॉर्मली, लेकिन रिम पूरी गंदी हो जाती है। अभी यहाँ से सर्विस होके आएगी तभी एकदम क्लीन चिट होएगा। तो इसके बाद की कंडीशन और अभी की जो कंडीशन है वो आपको दिखाई दिया है, तो देखते हैं कितना क्या सुधार आता है। हालांकि वो चीज़ में फील तो नहीं आ रहा कि जैसे सर्विस में, जैसे बुलेट की सर्विस में थोड़ा एक्सेलरेशन में वो चीज़ पता चल जाता था कि सर्विस का टाइम आ गया। क्योंकि यामा और होंडा में ज़्यादा ऐसे यूँ लगता नहीं है, अगर सर्विस थोड़ी लेट भी करवाते हैं तो भी करवानी नहीं चाहिए, लेकिन वो स्मूथनेस तो रहती है इसमें। बाकी एक्टिवा है तो एक्टिवा में तो पता चलता है कि हाँ सर्विस का टाइम हो रहा है, तो सर्विस करवा लेनी चाहिए। लेकिन इसका एमटी का इस बार मेरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि जो स्मूथनेस और जो फील रहता है ना, वो सर्विस अभी है तो भी ये लग रहा है कि ऐसे नीड नहीं है इतनी जल्दी। और ये रीज़न ये भी रहा होगा क्योंकि मैंने जो सर्विस करवाई है वो थोड़ा ऑन टाइम ही एकदम फिक्स टाइम पे करवाई है, तो इस वजह से भी होगा। अभी फ्यूल अप बाद में करवाएंगे सर्विस करवाने के बाद। तो अभी 8821 किलोमीटर हो रहे हैं। देखा ना तो मेरे को 8000 यूँ दिखे ना, 9000 के समथिंग जा रही है सर्विस, तो फिर यूँ सोकड़ हो गया था कि मैं यार कहीं 8000 के समथिंग तो नहीं थी। तो फाइनली अभी देखा, चेक किया तो मैंने 9000 पे थी सर्विस, जो हार्ट अटैक आने से बच गया भाई। नहीं तो बहुत बड़ा वाला केयरलेस वाली फीलिंग आती मेरे को कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज तक कभी नहीं भूला मैं सर्विस करवाने में। इसमें एक चीज़ मैंने कई बार जैसे हाईवे पर ऐसे ट्राई किया था, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है यार 120-125 के ऊपर जाके नहीं, एक्सेलेटर पता नहीं क्यों इम्पिटी सा ऐसे खाली सा फील होता है। ये अभी मेरे को नहीं समझ में आया कि 130-135 भी नहीं जा रही है ढंग से। अभी पिछली बार भी जो सर्विस कराई थी तब भी बोला था मैंने, और आज फिर से बोलना पड़ेगा उसको कि क्या सिस्टम क्या है। और बाकी फिर सर्विस करवा के फिर देखते हैं कि क्या रहता है, इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया बताने से, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पहले ही बता चुका हूँ मैं। भाई भगवान क्या है, आमने सामने क्रॉस कर रहे हैं। एक बार इसी तरीके से यूं बीच में फंसा के एक्सीडेंट कर हो चुका है मेरा। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जाकर बीच में लेके फटाक से यूं लुढ़का ही दिया था उस दिन। लेकिन वो क्या है कि उस दिन इसकी स्पीड कम थी, 20-30-40 के समथिंग थी स्पीड, तो बच गए, जान माल की हानि नहीं हुई।
फील है भाई गाड़ी में। वैसे साइड में से कोई कोना मार के फील ना, अलग सा फील ना करवा दे। ये है ओला का शोरूम यहाँ पर अजमेर रोड पे, पुरानी चुंगी। तो 2:30 बजने वाले हैं, पहुँचेंगे तब तक 2:30 बज ही जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है ना इसमें, तो आप एक क्विक शिफ्टर के जैसे इसमें गियर यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा ढंग लगाने की ज़रूरत है। अब देखना, अगर आपको गियर दिख रहे होंगे तो चेंज होएंगे। अभी मैं क्लच से हाथ हटा लेता हूँ, ये देखो, और अभी गियर डालूँगा, ये देखो। तो एक क्विक शिफ्टर के जैसे काम करता है ये। तो ये कह सकते हो कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसमें क्विक शिफ्टर ही है। उसमें थोड़ा क्विक शिफ्टर रहता है तो इसमें तो ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो अपना अभी पुलिस से नीचे उतरते शोरूम आ गए, सर्विस सेंटर। तो ये रहा सर्विस सेंटर। आई होप कि आज ही हो जाए सर्विस, और अभी हो जाए जल्दी। ये है ना वेरी फर्स्ट जब मैंने गाड़ी शोरूम से निकलवाई थी ना, तभी प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ लेके आ गया, पहली जो सर्विस आई थी ना, मैंने फर्स्ट सर्विस मेरे जॉब कार्ड में लिखा हुआ है। बात हाँ, जॉब कार्ड में लिखा हुआ है। वो क्या दिक्कत आगे कट आवाज। जॉब कार्ड कौन बनाएगा? तो मैंने क्या सर 1000 किलोमीटर की जगह पे लगाने के ऊपर डिपेंड है। थर्ड सर्विस है सर, किलोमीटर देखना 8800 कुछ है, 8800। इसमें FI क्लीनिंग में क्या रहता है? बस क्लीन होता है क्या? मशीन वाला इंजेक्टर क्लीन होता है। एक इसमें यार मैंने वो सेकंड सर्विस में ही बताया था, ये 120 के ऊपर जाती है ना, तो यूँ एक्सीलेटर जो रहता है ना, वो एकदम यूँ इम्पीटी खाली सा हो जाता है, एकदम कुछ ऊपर जाती नहीं है उसके 120 के। मतलब 5th गियर 6th गियर करता हूँ, चेंज करता हूँ ना मैं 6th गियर में, तो वो बस वहीं अटक जाती है 120 के आसपास। कॉन्टैक्ट नंबर 2969 ये है। जो वीडियो बन रहा है नेक्स्ट डे बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर गोप्रो अपना शायद चालू रह गया था, तो गोप्रो एकदम बंद ही पड़ गया था। तो फाइनली अभी जो सर्विस हो गया, ये कुछ इस तरह की कंडीशन है इसकी। अभी वॉशिंग को लेकर एकदम कोई कंप्लेन नहीं है, एकदम पूरा क्लीन तरीके से वॉशिंग की हुई है। एक्सीलेटर का मैंने बताया था कि 120 से ऊपर ये नहीं जाती है, तो उसने कुछ फिक्स किया था। तो अभी राइड करने के बाद पता चलेगा कि क्या सीन रहा है, कितनी टॉप स्पीड हुई है। चेन सही है, टाइट है एकदम, क्योंकि मैंने जब कल सर्विस के बाद में इसको राइड करी थी, थोड़ी घर की तरफ आया था, तो पता चल गया था कि हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें वो थर्ड सर्विस में कूलेंट भी डला है। इसमें जो एक्स्ट्रा में डला है वो है इसके ब्रेक पैड, जो 8000 किलोमीटर के समथिंग इसमें ब्रेक पैड डलते हैं, जिनकी कॉस्ट आई है 1350 के समथिंग फ़िलहाल अभी जनवरी 2023 में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 150 रुपये ज़्यादा हो जाएं। तो एकदम से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से, तो एकदम ये घिस गए थे पूरे। तो ये वाली जो प्लेट है मेटल वाली, तो ये एकदम इसके पास में आ गई थी, एकदम चिपकने के लिए। और बाकी 8 to 10,000 इनकी किलोमीटर की रहती है, उसके बाद ये घिस ही जाते हैं सारे। तो टाइम पे करवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर डिस्प्लेट पूरी घिस जाती है। और बाकी फ्रंट में भी ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़ेंगे, जो अभी मैंने थर्ड सर्विस में करवाए नहीं है। तो देखते हैं, शायद या तो बीच में जाके 2-1.5-2 हज़ार किलोमीटर निकलेंगे तब, या फिर नेक्स्ट सर्विस में करवाएंगे। अगर लगा कुछ थोड़ा अटपटा सा लगा इसमें आगे वाले फ्रंट में ब्रेकिंग में, तो कुछ इस तरीके का था। और अभी थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वर्कआउट के लिए निकल रहे हैं, तो चलते थोड़े राइड पे बात करते हैं, और कैसा क्या एक्सपीरियंस अभी आ रहा है, तो वो चलते हुए जो फील आएगा तो उसी में बात करते हैं अपन। और कल मैंने फ्यूल भी नहीं करवाया था, तो अभी आज थोड़ा फ्यूल भी करवाना पड़ेगा।
तो फ्यूल भी करवाएंगे, क्योंकि अभी कहीं लॉन्ग तो निकलना नहीं है। तो अभी एक बार फुल टैंक करवाने के बजाय थोड़ा ठीक ठाक सा फ्यूल करवाएंगे, ज़्यादा नहीं। और आगे सेना जा रही है, गैंग जा रही है भाई स्ट्रीट डॉग्स की। ये बहुत बार यहाँ से निकलते निकलते हैं ना, बहुत बार पीछे पड़ जाते हैं, तो इसलिए धीरे से निकलना पड़ता है इनके पास से। गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस से ज़्यादा ये जो कुत्ते रहते हैं ना, ये इशारा दे देते हैं कि भाई धीरे चल ले, स्पीड में मत निकाल गाड़ी को। तो एक्सीलेटर में यार फ़र्क तो है, क्योंकि पहले ऐसे ही पीटी सा एकदम खाली फ्री हो जाती थी रेस, यूँ लगता था कि एंड में फ्री हो रही है। तो एक भाई ने मेरे को उस टाइम बोला भी था कि जो शायद कुछ टॉप स्पीड का या कुछ स्पीड का एक्सेलरेशन का शायद वो 9000 के बाद अनलॉक करते हैं उसको, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अब क्या अनलॉक करते हैं ये मेरे भी नहीं समझ में आया था। ये जो एक्सेलेटर है अपना, इसमें है यूँ पहले फ्री फ्री सा लग रहा था, अभी थोड़ा यूँ पावर वाला सा एक थोड़ा और जैसे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सही फिक्स किया है भाई। तो अभी ब्रेक पैड चेंज करवाए ना, तो अभी ब्रेकिंग थोड़ा यूँ की है कि रुक के चल रही है, ऐसा ट्रेन की जैसे लग रही है, एकदम जैसे हार्ड ब्रेकिंग आती है ना, वो नहीं हो रही है अभी। और जैसे फ्यूल कम होता है ना इसमें, तो इधर सिग्नल देने लगता है मीटर कि फ्यूल अप करवा लो भाई। तो जैसे अपन टाइम पे करके छोड़ दें ना, फ्यूल कम है इसमें, तो बार बार एवरेज पे पहुंच जाती है कितनी और डिस्टेंस बची है। अभी 10:30 हो रहे हैं वैसे तो। फ़र्क तो है ये। अभी इस बार टॉप स्पीड चेक करेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। आज क्या चक्कर है, दिन खराब है क्या? 2 बार टच होते होते बची है बाइक। इतनी यूँ साफ़ सुथरी देखते हैं ना, एकदम सर्विस वॉश करवा लेते हैं, एकदम पॉलिश वॉलिश करवा लेते हैं, फिर एकदम चमचमाती देखते हैं ना, तो यूँ लगता है कहीं खुद की नज़र ना लग जाए भाई। इतना पहले मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि पहले बुलेट 500 थी, तो उसमें सब आता था, मोटा ही खर्चा आता था। अगर कुछ पार्ट्स वार्ट्स टूट गए तब 5 to 10,000 का खर्चा आता था उसमें। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ब्रेक पैड का और इनका, क्योंकि बहुत जल्दी घिसते हैं इसमें। तो मैंने, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स बाइक का इस तरीके से, तो जब मैंने प्राइस सुनी तो भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी वो प्राइस। लेकिन क्या करूं, फिर ज़रूरी भी था, क्योंकि फिर डिस्प्लेट वाला सीन हो जाता क्रिएट, तो डिस्प्लेट ख़राब होने का झंझट रहता है। तो इसलिए मैंने टाइम से फिर वो मुनासिब समझा कि थोड़ा एडजस्टमेंट करके चेंज करवा ही लेते हैं। तो भाई उसकी जो प्राइस सुनी ना, ऐसे मतलब पूरी जो फ्री सर्विस है वो पड़ती है उसकी 1350-1400 कॉस्ट, और सिर्फ ब्रेक पैड की कॉस्ट आई है 1350-1400। वसूल है पैसे, बस इतना कह सकता हूँ मैं। मतलब जितने पैसे दे रहे हो ना, अगर काम सही से मैकेनिक करके देता है आपको, तो फिर वो आप जितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं आपके, वो उससे कहीं ज़्यादा आपको वसूल है वो पैसे। इतना फ्री माइंड और इतना मैंने कभी फील नहीं किया कभी किसी बाइक को लेके। नहीं तो बुलेट ली थी मैंने नई 500, तो बुलेट को ऐसे जब आइडिया नहीं होता ना केयर करने का, तो उनके लिए बुलेट बहुत गंदी होती है, क्योंकि वो कहीं भी ठप पड़ी जाती है, बंद हो ही जाती है। और मेरे में कई बार सीन हो चुका था बुलेट, और वो भी मेरे शोरूम से निकाले हुए 10-15 दिन हुए थे, तो मैंने वो काफ़ी एक्सपीरियंस की बुलेट, मतलब क्या चीज़ है। बहुत हद से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बुलेट की, बात बात पे बिगड़ के खड़ी हो जाती है। अब वाली नई वाली का मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना क्या है, लेकिन वो पहले वाली बुलेट तो भाई बहुत बच्चे के जैसे संभालना पड़ता है उसको। और जितना फ्री माइंड में इसमें महसूस किया है ना मैंने, बस सर्विस का है कि सर्विस मैकेनिक अच्छी कर दे। बाकी जितना इसमें फ्री माइंड महसूस हुआ ना, शायद ही अभी तक नहीं हुआ मेरे को, तो कभी फ्यूचर का पता नहीं। तो देखते हैं अभी आगे एक्सपीरियंस और क्या रहते हैं। तो फ्यूल पम्प भी ब्लिंक करने लग गया अभी अपना। मैंने सोचा था कि आते टाइम करवाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जाते टाइम ही करवाना पड़ेगा भाई लोग। थर्ड में 90। वाह भाई,
मुकाबले ज़्यादा पिकअप आ रहा है यार। लेकिन पहले 4th गियर में 110 जा रही थी, अभी देखा तो 106 ही जा रही है। अब ये क्या सीन क्रिएट हुआ है नया। लेकिन जो भी जा रही है ना पहले के मुकाबले भाई फ़र्क है एकदम से। पहले यूँ थोड़ी दबी दबी सी लगता था ऐसे पिकअप जब लेते आता था इसमें, लेकिन अब एकदम एक लय में जा रहा है पिकअप। मतलब जितना एक्सीलेटर घुमा रहे हैं ना उतना ही पिकअप जा रहा है। 344 UPI हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। और EFI वाली गाड़ियों में ये रहता है कि जैसे फ्यूल कम हो जाता है ना तो फिर पिकअप में भी उठने में नखरे आते होते हैं, हो जाते हैं इनके। तो अपनी गाड़ी को तरोताज़ा और लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखने के लिए एक ही मूल मंत्र है बस, वो है बढ़िया तो फ्यूल फुल फ्यूल रहे और बढ़िया टाइमली सर्विस होती रहे, और जो भी पार्ट्स जो होते हैं ब्रेकिंग पैड रही है वो चेंज होते रहे टाइमली बस। और फिर गाड़ी आपको कहीं धोखा नहीं देती है मेरे ख्याल से, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैंने, क्योंकि मैंने सालों साल चलाई है यार, बहुत चलाया है। और बुलेट जैसी गाड़ी को भी चलाया है 5-6 साल कितने, तो कभी उसने धोखा नहीं दिया। स्टार्टिंग में ज़रूर दिया था क्योंकि न्यू थी ना, और मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या सीन है बुलेट का, और जब समझ में आई ना तो फिर कभी नहीं दिया धोखा। तो गाड़ी को समझना भी ज़रूरी होता है कि किस टाइप की गाड़ी है। इसके अलावा भी दूसरा है क्या कोई और कोई पेंसिल? चेक करूँगा, बाद में चेक करोगे क्या? एक ही पेंसिल निकला है ना? ये देखो दो बुलेट जा रही है एक साथ। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं एंड। तो इतना ही था बस एक थर्ड सर्विस को लेकर। तो क्या चेंज होने वाला है, बस एक मोटा खर्चा था ब्रेक पैड का थर्ड सर्विस में, और बाकी कुछ भी नहीं है भाई। सीधी सादी सी नॉर्मल सी सर्विस होती है, जाओ और करवाओ और झटपट सर्विस होती है यहाँ पर। तो बाकी ज़्यादा क्राउड वाला होगा सीन तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बस कुछ नहीं है, बस चैनल पर बने रहना और चैनल को टपाक से बस सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मोमेंट पे। तो मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही और कुछ नए तरीके से। तो बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।